तो आज हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। सबसे पहले देखते हैं फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फॉरेन ट्रेड मींस हमारी गुड्स एंड सर्विस को आउटसाइड द कंट्री सेल एंड परचेज करना। ठीक है, जब हम अपनी कंट्री से अलावा दूसरी कंट्री से अदर कंट्री से अपनी गुड्स एंड सर्विस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ द फॉरेन ट्रेड। देखिए फॉरेन ट्रेड के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कंट्री को। फर्स्ट क्या होता है, आपका मेन बेनिफिट क्या होता है इसका, जीडीपी ग्रोथ। देखिए अगर हमारी कंट्री हमारी डोमेस्टिक कंट्री के लिए ही प्रोडक्शन कर रही है तो उससे क्या हो रहा है, हमारे पास जो एरिया है, जो मार्केटिंग है, वो क्या है, लिमिटेड एरिया है हमारे पास। ठीक है, अगर हम फॉरेन से सेल परचेज करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, तो उससे अगर हमारा जो मार्केटिंग एरिया है, मार्केटिंग नेटवर्क होगा, वो क्या इंक्रीज़ हो रहा है। उससे क्या हमारी प्रोडक्शन, हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी जीडीपी वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो और फॉरेन ट्रेड से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। फॉरेन ट्रेड होगा तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, हमारे पास जो सरप्लस अमाउंट होगा, जो सरप्लस प्रोडक्शन होगी, इसको हम सेल करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फॉरेन ट्रेड के। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है फॉरेन ट्रेड की, बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड किस पे बेस होता है आपका, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। मीन जो कंट्री जिस प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन है, जिस प्रोडक्ट में उसकी स्पेशलाइज है, जिस प्रोडक्ट को वो इजीली बना सकती है, जिस प्रोडक्ट के कॉस्ट जो है पर यूनिट कॉस्ट वहाँ पे कम पड़ती है, उस प्रोडक्ट में वो स्पेशलाइजेशन, इसलिए उस प्रोडक्ट को क्या कर रही है, वहाँ पे वो आउटसाइड द कंट्री सेल कर रही है। ठीक है, मीन्स अदर कंट्री के जो कंपैरेटिव कॉस्ट उसकी क्या आती है, उसके पास एडवांटेज होता है। मीन्स पर यूनिट उसकी कॉस्ट वहाँ पे कम पड़ती है। जैसे इंडिया के पास कह सकते हैं हम, इंडिया मेन किस प्रोडक्ट की जो एक्सपोर्ट करता है, स्टील का हो गया, टी का हो गया। ठीक है, क्यों वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया है उस प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइजेशन है। तो स्पेशलाइजेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है हमें कम पड़ती है, इसलिए हम उस प्रोडक्ट को अपने आउटसाइड द कंट्री वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट। जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है प्रोडक्ट की इज़ लोअर देन अदर। अगर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो अदर कंट्री से लोअर है, इसी वजह से हम एक्सपोर्ट ईजिली कर सकते हैं। देखिए अगर हम मान लीजिए हम टी की जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमारी टी की जो प्रोडक्शन है वो कम पड़ती है अदर कंट्री से, इसलिए हम उसको इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारी खुद की प्रोडक्शन या हम खुद का जो रेट है टी का वो ज़्यादा होगा तो कौन वहाँ से उसको परचेज करेगा, कोई भी नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ लोअर देन अदर, इसीलिए एक्सपोर्ट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। सेकंड क्या है, एक्सपोर्ट एट हायर प्राइसेस। अब देखिए अगर हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट हो वो क्या होगी, लोअर है, इसी वजह से क्या हो रहा है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एट हायर प्राइसेस, क्योंकि हमारी कंट्री में जो प्रोडक्ट है वो अदर कंट्री में नहीं है। कोई कंट्री कह सकते हैं हम क्रूड ऑयल में वहाँ पे सेल परचेज कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। क्रूड ऑयल जिस कंट्री में है उस कंट्री में तो जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लोअर है, लेकिन अदर कंट्री में उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी मीन्स कहाँ क्या, इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे वो एक्सपोर्ट एट हायर प्राइसेस, वहाँ पे वो अदर कंट्रीज़ को हायर प्राइसेस वहाँ सेल करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कम कंट्री में प्रॉफिट्स को गेन कर सके। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंपोर्ट्स एट लोअर प्राइसेस। देखिए जिस प्रोडक्ट में, जिस कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे बन नहीं रहा, उसकी प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम उसको आउटसाइड द कंट्री उसको इंपोर्ट करवा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो लोअर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल अगर हमारी कंट्री नहीं प्रोड्यूस कर रही है, अगर हम आउटसाइड द कंट्री वहाँ से बना रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, इंपोर्ट एट लोअर प्राइसेस। मीन्स हमें जो कॉस्ट पड़ रही है वो तो लोअर है एज कम्पेयर टू अगर हम अपनी कंट्री में उसकी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ इंपोर्ट्स के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इंपोर्ट्स एट लोअर प्राइसेस। मीन्स हमें जो प्रोडक्शन मिल रही है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं, वो इंपोर्ट करवा रहे हैं हम एट द लोअर प्राइसेस। फिफ्थ क्या है, इनहेंस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए ये ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे या आउटसाइड द कंट्री हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, क्योंकि हमारा मार्केटिंग एरिया वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। मार्केटिंग एरिया इंक्रीज़ हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उससे क्या हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है। अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो तो जो क्या, तो मेन बेनिफिट उसका कहाँ पे जाएगा, आपका जीडीपी ग्रोथ पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। मीन्स जो आपकी प्रोडक्शन है विद इन द कंट्री इंक्रीज़ हो रही है, अगर इंक्रीज़ हो रही है तो आपकी जीडीपी ऑब्वियस है वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। हायर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू हायर जीडीपी। तो ये थे कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके इंडियन फॉरेन ट्रेड के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम आपका फॉरेन ट्रेड कैसा था, ऑलरेडी हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में भी ये किया है कि फॉरेन ट्रेड कैसा था, कैसे ब्रिटिशर ने हमारे फॉरेन ट्रेड को जो ख़त्म किया या कह सकते हैं उसको कैसे उन्होंने एक्सप्लॉयट किया, कैसे कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड हमने किया था। उसमें क्या मेन पड़ा था कि उन्होंने जो हमारी विद इन द कंट्री हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रॉ मटेरियल है, वहाँ पे वो बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी, बिना वहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई वहाँ से हमारी कंट्री से आउटसाइड जा रहे हैं, और जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं आउटसाइड से हमारी कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में हमारे आ रहे हैं विदाउट एनी ड्यूटी चार्जेस। अगर ड्यूटी चार्जेस नहीं लग रहे तो हमारे उससे क्या हो रहा है, हमारी कंट्री को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, और हमारी जो फॉरेन ट्रेड है वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सफर्ड कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन। अब देखिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे फॉरेन ट्रेड को कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। ऑलरेडी आपको पहले चैप्टर में हमने बताया कि कैसे ब्रिटिशर ने जो फॉरेन ट्रेड है, जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसको कैसे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए मेन इंडिया में क्या होता था, रॉ मटेरियल का ही एक्सपोर्ट किया जाता था। देखिए मेन जो हमारी कंट्री जो सेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती थी वो ब्रिटिशर के द्वारा ही किया जाता था। ब्रिटिशर मीन्स ब्रिटेन, ठीक है। अब ब्रिटेन में सारा प्रोडक्ट्स जो इंडिया है, अब इंडिया सारा जो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है वो ब्रिटेन से कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन बैठा है, ब्रिटिशर्स बैठे हैं। इंडिया में ब्रिटिशर्स आके बैठ चुके हैं। वो क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल को ही अपनी कंट्री में भेज रहे हैं। जो भी हम रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, जो भी हम रॉ मटेरियल को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल हमारी कंट्री से आउटसाइड द कंट्री मीन्स ब्रिटेन में वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, अगर सिर्फ रॉ मटेरियल हमारी कंट्री से बाहर जाएगा तो क्या हो रहा है, हमारी प्रोडक्शन है वो तो बंद हो गई है, मीन्स हमारा जो रॉ मटेरियल वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन हमारा जो रॉ मटेरियल है वो सारा बाहर जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, बाहर से जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं। और एक और बात, यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी ना इंपोर्ट ड्यूटी वहाँ पे लगाई जा रही है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी मीन्स ना तो इंपोर्ट टैक्स ना एक्सपोर्ट टैक्स वहाँ पे लग रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो डायरेक्टली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बाय द ब्रिटिशर्स। थर्ड पॉइंट देखिए, इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स। वही कि हम ब्रिटेन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे इंपोर्ट तो कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन ऑफ फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स बन रहे हैं तो ब्रिटेन में जो प्रोडक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, आपकी बाय द मशीनरीज के थ्रू आपकी प्रोडक्शन की जा रही है। लेकिन इंडिया में जो भी प्रोडक्शन होती थी वो क्या होती थी, आपकी हैंडीक्राफ्ट, मीन्स हम लोग हाथों से सामान बनाते थे। और हाथों से बनाया सामान जो मशीन से बनाए सामान से क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई कंपैरेटिव नहीं उस प्रोडक्ट्स में, क्योंकि जो ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स थे वो ज़्यादा क्वालिटी के थे, उनकी क्वालिटी अच्छी थी और उनकी जो कॉस्ट थी वो भी कम थी। उससे डायरेक्टली जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। डिक्की ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। अब देखिए वही चीज़ है कि फॉरेन जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से हमारी कंट्री में आ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो फॉरेन ट्रेड का जो उससे क्या हो रहा है, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है वो उसका खात्मा किया जा रहा है बाय द फॉरेन कंपटीशंस, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल। अब देखिए हमारी कंट्री में जो भी इंडिया से बाहर सामान जा रहा है, रॉ मटेरियल ज़्यादा जा रहा है एज़ कम्पेयर टू इंपोर्ट्स, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट्स कम आ रहे हैं लेकिन रॉ मटेरियल वहाँ से हमारे पास ज़्यादा जा रहा है। देखिए एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। एक्सपोर्ट लेकिन हो किस चीज़ का रहा है वहाँ पे, सिर्फ रॉ मटेरियल का, कोई फिनिश प्रोडक्ट्स का वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, सिर्फ रॉ मटेरियल हमारी कंट्री में से बाहर जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, बैलेंस जो ट्रेड है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारा बैलेंस है वो क्या है तो फेवरेबल, लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि सिर्फ रॉ मटेरियल का ही वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। 6 पॉइंट क्या है हमारा, जो इन 1946 जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था, वर्थ 31 करोड़। एंड उसी टाइम इंडिपेंडेंस के बाद 47-48 साल में क्या हो गया आपका 14 करोड़। कितना ज़्यादा कम होगा, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस हो चुकी थी। इंडिपेंडेंस के बाद हमने फॉरेन ट्रेड जो है एकदम से बंद कर दिया, तो क्या हो गया हमारा इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो गया, बिल्कुल कम हो चुका है। लार्जली विद ब्रिटेन। देखिए मेन पॉइंट आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो मेन हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो किस कंट्री से हो रहा था, डायरेक्टली विद ब्रिटेन। हम किसी और कंट्री से नहीं कर रहे थे। हमारा जो मीन्स क्या है, मेन जो हमारा एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट हो रहा था, मेन जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो मेन किस कंट्री से हो रहा है, सिर्फ ब्रिटेन से। हम सिर्फ ब्रिटेन से ही गुड्स एंड सर्विस को वहाँ सेल परचेज वहाँ किया जा रहा था, ठीक है। फिर 8th पॉइंट क्या है, बैकवर्डनेस ऑफ इकॉनमी। अब सारा हमारा जो अब देखिए हमारा जो सारा एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है वो किससे हो रहा है, सिर्फ ब्रिटेन से हो रहा है। वो भी रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया जा रहा है एंड फिनिश प्रोडक्ट्स का वहाँ पे इंपोर्ट किया जा रहा है। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है उसको ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि जो मशीन प्रोडक्ट्स थे, जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, जो ब्रिटेन के फिनिश प्रोडक्ट्स थे वो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स से कंपेयर नहीं कर सकते थे। इसलिए क्या हो रहा है, हमारी बैकवर्डनेस ऑफ इकॉनमी हमारी बैक को जा रही है, नीचे को जा रही है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड के बारे में तो ये तो आपको सिंपल था। इसके बारे में हमने पहले भी काफ़ी कुछ कर रखा है कि कैसे फॉरेन ट्रेड को एक्सप्लोर किया गया, वही पॉइंट्स बार बार आ रहे हैं। इफ एंड आउट देन टेल मी, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।